उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं आज गंगा दशहरा का पर्व भी है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन घाट पर जाने वाले लोगों को रोक रहा है। वहीं ऋषिकेश जिला बैराज मार्ग पर स्थित बीन नदी में भी काफी पानी आ जाने के कारण लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए अपने वाहन ले जा रहे थे, लेकिन कुछ वाहन पानी में फंस गए। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने और पर्यटकों ने मिलकर गाड़ियों को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने बीन नदी का जलस्तर बढ़ता देख दोनों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया है और लोगों को नदी पार करने के लिए रोका जा रहा है। उधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गंगा दशहरा के पावन अवसर पर ऋषिकेश में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं कल्याणकारी मंगल जीवन की कामना की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके प्रदेश से गंगा जैसी पवित्र नदी का उद्गम होता है। गंगा दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ गंगे धरती पे अवतरित हुई थी, इसीलिए हम लोग दशहरे के दिन गंगा दशहरे के रूप में इसको मनाते हैं। और राजा भगीरथ जिन्होंने घोर तपस्या की थी अपने पुरखों को तारने के लिए, ये माँ गंगे जो है ये हम सबको तारती है। और आज के दिन विशेष महत्व है इसके अंदर स्नान करने का। मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ सभी से कि आप सभी लोग माँ गंगे का आशीर्वाद लें। और माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना का ये संकट चल रहा है, बहुत महामारी चल रही है, इसको समाप्त करें। माँ गंगे की बहुत कृपा रहती है हम सब पे। पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद अब ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 कोडियाल ब्यासी टोटा के पास जगह जगह भारी भूस्खलन से पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीर जगह जगह फंसे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए जगह जगह JCB मशीन लगवाई गई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते JCB चालकों को सड़क मार्ग को खोलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ऋषिकेश बैराज मार्ग पर कोडियाला क्षेत्र से होते हुए यमकेश्वर प्रखंड के कई गांव तल्ला, मल्ला, गुंडी जाने का एकमात्र रास्ता कोडिया से होकर जाता है। यह सड़क राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है, लेकिन गंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण गांव में जाने वाली एकमात्र सड़क पानी में बह गई, जिसके चलते यमकेश्वर प्रखंड में बसे कई गाँवों का संपर्क ऋषिकेश से टूट गया है, जिससे गाँव के लोगों को अब दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है, बल्कि हर साल बरसात में गांव के सैकड़ों लोगों को इन दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते जहां जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नदी से हो रहे भूकटाव के चलते नदी किनारे के गांव को खतरा पैदा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिले के बागापानी तहसील में गोरी नदी के किनारे बसे लुमती, मोरी और तल्ला घरुड़ी गांव में लगातार भूकटाव हो रहा है। भूकटाव के चलते गांव के खेत और पेड़ लगातार नदी में समा रहे हैं। ऐसे में गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लुमती में विकराल रूप में बह रही नदी ने सड़क को भी अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में ग्रामीण नदी के ऊपर पहाड़ में रास्ता बनाकर आवाजाही कर रहे हैं। मुनस्यारी तहसील के भदेली में 2 दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई हैं। धारचूला जो है बलुए के ऊपर बसा हुआ है। धारचूला यदि जाता है तो पूरा आर्मी से गला दी, मतलब ज्वेलरी तक कोई सुरक्षा करने वाला कोई चीज पैदा नहीं होती। ज्वेलरी तक जाएगा, ज्वेलरी के बाद पिपली की बात तो नॉर्मल सी है। उसके बाद झूलाघाट का नंबर आएगा, सारे जो है शारदा डैम टनकपुर में समा जाएंगे।
हाँ, 14 तारीख से लगातार बारिश हो रही है और इससे जो है काली नदी और गोरी नदी दोनों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा दारमा वैली में गो और फिल्म के बीच का लकड़ी का ब्रिज बह गया है। इसके अतिरिक्त हमारा जो है सुमदुंग उमचिया में जो है ब्रिज बह गया है। तो हमने जो है पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि तत्काल जहाँ जहाँ जो है लकड़ी के ब्रिज बह गए हैं वहाँ ब्रिज लगाएं और इसके अतिरिक्त सेला में ट्रॉली लगाने के लिए हमने निर्देश किया है और जो है ट्रॉली कल सुबह जो है यहाँ से रवाना हो जाएगी और शाम तक वहाँ पहुँच जाएगी। भारी बारिश के चलते जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बसे गांवों को जोड़ने वाले 3 लकड़ी के पुल और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं धारचूला में खतरे के निशान के ऊपर बह रही काली नदी से धारचूला कस्बे के साथ ही अनेक गांवों को खतरा पैदा हो गया है। धारचूला के घटखोला गांव पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है, जिसे देखते हुए उप जिलाधिकारी ने तमाम विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मौके का मुआयना कर अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गोरी नदी के भूकटाव के कारण जगह जगह पर सड़कें नदी में समा गई हैं, जिससे पूरे मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए उचित कदम उठाए, जिससे स्थिति को वक्त रहते संभाला जा सके। बताया गया कि धारचूला नगर में घटखोला के ऊपर जो बस्ती है उसको खतरा उत्पन्न हो गया है। काली नदी में जबरदस्त जो है बाढ़ आई हुई है। तो इसके संबंध में जो है हमारे द्वारा सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक को लेकर के और संभ्रांत नागरिकों को लेकर के, रंग संस्था के प्रतिनिधियों को लेकर के हमने इसका मौका निरीक्षण किया। मौके पर जो है बातचीत की गई और उनसे निर्देश चाहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि तात्कालिक कार्य जो भी हो आप शुरू करा दीजिए। तो इसी संबंध में हमारे द्वारा जो है सिंचाई विभाग को तत्काल कार्य करने के लिए कहा गया और रिटर्न आदेश भी हम भेज रहे हैं और यह कार्य जो है अभी आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में हर तरफ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। कहीं मलबा आ रहा है और बोल्डर गिर रहे हैं, तो कहीं नदियों ने तांडव मचाया हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश, नदियों के विकराल रूप को देख लोग बेहद डरे हुए हैं। पिथौरागढ़ से अमित शर्मा की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उधर चमोली में बारिश के चलते अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बिल्कुल पास है। उफनाई अलकनंदा नदी के कटाव के चलते कई मीटर सड़क ध्वस्त हो गई है। ऑलवेदर रोड की दीवार भी अलकनंदा नदी के कटाव को नहीं रोक पाई है। वहीं भारी बारिश के चलते कई पुल और सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह बंद हो रखा है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रशासन के द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान और अवरुद्ध सड़क मार्गों का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागों को जल्द सड़क मार्ग खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। कर्णप्रयाग क्षेत्र में लगातार 2 दिन से वर्षा जारी है। नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया है, परंतु तहसील स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर जीआईसी कर्णप्रयाग में लोगों के रहने की व्यवस्था करने का भी अरेंजमेंट कर लिया गया है। साथ ही हमारे सभी राजस्व निरीक्षक भी अन्य क्षेत्रों में हैं और लोगों की हर संभव से मदद कर रहे हैं। वर्षा के कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड भी आया है और कई जगह पर रोडें भी बाधित हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एनएचआईडीसीएल, एनएच। चमोली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जहां नाले में तब्दील हो गई हैं, वहीं रामगंगा नदी उफान पर है। दूरस्थ गांव से खेत खलियान सहित आवासीय भवनों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचाने की खबरें मिल रही हैं। बीते रोज जंगलचट्टी में 2 युवाओं द्वारा शुरू किए गए फ्रेंड्स फार्म को लाखों का नुकसान पहुंचा है, जहां मत्स्य पालन के लिए बनाए गए भारी भरकम तालाब ध्वस्त हो गए हैं।
फार्म के संचालक शैलेंद्र रावत और जयबिश ने बताया कि बिक्री के लिए तैयार मछलियों की पूरी खेप नष्ट हो गई है, जबकि मत्स्य नर्सरी में करीब 5000 फिंगरलिस तालाब फटने पर बह गए हैं।